स्वागत है एक बार फिर आपका आपके अपने चैनल उत्थान द राइजिंग में। हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस की चर्चा लगातार किए जा रहे हैं सेशन दर सेशन। तो अब तक बात ये आई कि सिंपल प्रेजेंट टेंस के वाक्यों के एक कैटेगरी होती है, इसमें हम ताते थी वाली बात करते हैं। दूसरी कैटेगरी इसमें हैं हूँ हो की बात होती है। ये दो कैटेगरीज हम लोग चर्चा कर चुके हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस मतलब सिंपल टेंस कहिए, वो प्रेजेंट पास्ट सब में आएगा। आगे पास्ट में पास्ट वाले को हम लोग देख लेंगे, अभी हम लोग प्रेजेंट की बात करते हैं। एक स्ट्रक्चर ऐसा भी हो सकता है कि जिसमें सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हैव आएगा। अच्छा, जब मैं हैव कह रहा हूं तो ये हैव आवश्यकता अनुसार हैज भी हो सकता है, ध्यान रखिएगा। और इसके बाद कोई नाउन आता है। इस तरह का जो स्ट्रक्चर होता है ये भी सिंपल टेंस ही होता है। हैड आ जाएगा तो पास्ट, जिसको हम लोग पास्ट में देखेंगे। हैज हैव आएगा तो प्रेजेंट। ठीक है, अब आपको ध्यान रखना है कि इस तरह के सेंटेंसेज आप लिखते हैं तो इनसे या तो रिलेशन प्रकट होती है, किसी व्यक्ति से आपका रिलेशन, या तो पोजीशन अथवा ओनरशिप, आपका किसी चीज पर स्वामित्व या अधिकार। इनको बताने के लिए हम प्रेजेंट में हैज हैव के साथ नाउन को लेके आते हैं तो ये चीजें प्रकट होती हैं। जैसे आप जब कहते हैं कि मोहन के 3 पुत्र हैं, जाहिर सी बात है रिलेशन की बात हो रही है। क्या कहोगे? मोहन हैज 3 sons। ये देखिए, आप कहोगे राधा के पास बड़ा घर है, तो आप कहेंगे राधा हैज अ बिग हाउस। ठीक है, आप कहेंगे मेरे पास कई किताबें हैं। ये देखिए, आप कहेंगे आई हैव सेवरल बुक्स। आप देख रहे हैं, अब यहां पर देखिए, यहां रिलेशन प्रकट हो रही है, यहां पोजीशन प्रकट हो रही है, यहाँ पोजीशन प्रकट हो रही है, ओनरशिप प्रकट हो रही है। जहाँ पर किसी चीज पर आपका अधिकार हो या किसी व्यक्ति से आपका संबंध हो, इसे प्रकट करने के लिए हम इस स्ट्रक्चर का प्रयोग करते हैं। और ध्यान से देखिए, इन वाक्यों के अंत में भी हैं आई है ना, अर्थात ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के वाक्य हैं, जाहिर सी बात है। लेकिन यहां पर उस हैं हूं की अंग्रेजी न तो हम वर्ब में एस लगाकर बना रहे हैं, न ही हम इज एम आर का प्रयोग कर रहे हैं। अब यहां पर देखिए, वही कॉन्सेप्ट है। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट हो तो हैज का प्रयोग करेंगे, और फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट होगा तो हैव का प्रयोग करेंगे। द बेसिक कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको नंबर पर्सन वाले सेशन में बताया था, कृपा करके इसका पूरा एक प्लेलिस्ट बना हुआ है टाइम एंड टेंस का। आप जो लोग भी बाद में जुड़ रहे हैं वो जाकर के उस प्लेलिस्ट को ओपन करें और सारे सेशंस को देखते हुए साथ में चलें, तो आई प्रॉमिस आपका ट्रांसलेशन, लिखने वाला और बोलने वाला दोनों ठीक हो जाएगा, इसका वादा है। ठीक है, तो ये आपके सामने इस तरह के वाक्य, अब जितने भी वाक्य लिखने हो, भारत के पास योग्य शिक्षक हैं, इंडिया हैज सम ग्रेट टीचर्स। अमेरिका के पास बहुत बड़े बड़े हथियार हैं, अमेरिका हैज ना अ बिग आर्म एंड एमुनिशन। जो भी आपको कहना हो, जो भी चीजें लिखनी हो, इस तरह से हैज हैव का प्रयोग करके आप लिख सकते हैं। ठीक है, मेरे पास पैसे हैं, आई हैव सम मनी। उसके पास किताबें हैं, ही हैज सम बुक्स, एटसेट्रा एटसेट्रा। आप इस तरह से इन चीजों को लिख सकते हैं। अब जाहिर सी बात है कि जब ये बात उठी है और ये सिंपल प्रेजेंट टेंस हैं, तो फिर आपके मन में प्रश्न उठेगा
कि इनका हम नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाएं तो कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो आइए जरा एक एक करके इनको भी देख लिया जाए। हम जब इनका नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो चूंकि मैंने आपसे कहा कि यहाँ पर ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, अर्थात यहाँ जो हैव आई है, ध्यान रखिएगा आपके दिमाग में एक भूत बैठा हुआ है कि हैज हैव के आते ही परफेक्ट टेंस होता है, तो ये परफेक्ट टेंस नहीं है, क्योंकि परफेक्ट टेंस के लिए इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए। यहाँ पे क्या रहा है, नाउन आ रहा है, अर्थात ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो आप जब इनका प्रयोग करते हैं, ठीक है, आप जब इनका प्रयोग करते हैं तो इनका नेगेटिव जब आने चलते हैं तो इनका नेगेटिव और इंटरोगेटिव दो तरीके से बनता है। एक ब्रिटिश इंग्लिश है और एक अमेरिकन इंग्लिश है। देखिएगा जरा, ब्रिटिश इंग्लिश में आप जब इनको बनाते हैं तो इनके साथ नेगेटिव में जब आप इनका नेगेटिव बनाते हैं तो नेगेटिव में आप नो अथवा नॉट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अमेरिकन इंग्लिश में आप इनके साथ डोंट अथवा डजंट का प्रयोग करते हैं। ठीक, आप जब नेगेटिव बनाएंगे तो ब्रिटिश इंग्लिश में नो या नॉट आएगा, अमेरिकन में डोंट या डजंट आएगा। अब यहां पर आपको ध्यान रखना है कि ये विभेद किया गया, लेकिन अब धीरे धीरे सब कुछ एक्सेप्टेड है, सबका प्रयोग धड़ल्ले से किया जा रहा है। लेकिन बेसिकली ब्रिटेन के लोग नो या नॉट का प्रयोग करते हैं और अमेरिका के लोग डोंट या डजंट का प्रयोग करते हैं जब इनका नेगेटिव बनाते हैं। तो पहले जरा हम लोग ब्रिटिश वाले पे बात कर लें, क्योंकि यहाँ पे नो नॉट दोनों है, तो फिर वही बात समझ में आनी चाहिए आपको जो मैंने भी आपको बताया EJMR के लिए, क्या कि जब आप इनका प्रयोग करेंगे, इनका बाद नाउन आएगा तो नो आएगा, और उसमें एनी एन का प्रयोग करेंगे तो नॉट आएगा। अभी तो चर्चा हुई है, पिछले सेशन में चर्चा की गई है, आप जाके पीछे के सेशंस को भी देखिए। तो देखिए जरा, मैं एक एक करके आपको दिखाता हूं इनका नेगेटिव बनाते समय आप कैसे प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो आप जब इनका प्रयोग करने चल रहे हैं तो ये देखिए, मेरे पास घड़ी नहीं है। ठीक, तो या तो आप कहेंगे आई हैव नो वॉच। ठीक है, नाउन अकेले आया तो नो आया, चर्चा हो चुकी है। या आप कहेंगे आई हैव नॉट एनी वॉच। ये देखिए, आज जब एनी का प्रयोग कर देंगे तो जो नो है वो नॉट में बदल जाएगा। और अगर आप यहाँ पे एनी का प्रयोग नहीं करते हैं, एन का प्रयोग नहीं करते हैं, तो आप नो का प्रयोग करेंगे। सेम कॉन्सेप्ट है जो मैंने वर्ब बी के संदर्भ में बताया था, उसको जरा देख लीजिएगा। ठीक है, लेकिन ये जो दोनों तरीके हैं ये ब्रिटिश इंग्लिश है। इसी बात को आप अमेरिका चले जाइए तो अमेरिका के लोग इसको क्या कहेंगे, आई डोंट हैव एनी वॉच। ये देखिए, इन तीनों, मेरे पास घड़ी नहीं है, इसका ट्रांसलेशन ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। डिफरेंस सिर्फ क्या है, ये अमेरिकन तरीका है और ये ब्रिटिश तरीका है। आप इसको नेगेटिव बात इसमें ध्यान रखिएगा। अब एक चीज आपको ये ध्यान रखना है कि जब यहाँ पे हैज आएगा तो आपको पता है कि डू डज के बाद हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म आती है। तो या तो आप कहो, तो आपको ध्यान रखना है कि आप कहोगे ही हैज नो मनी, या तो आप कहोगे ही हैज नॉट एनी मनी। अब यहाँ पर आप जब डज का प्रयोग करेंगे तब ध्यान रखिएगा, मैं ऊपर इसको लेके जा रहा हूँ, यहाँ लेके आ रहा हूँ, लेकिन जैसे ही आप इसको अमेरिकन स्टाइल में लिखोगे ही डजंट, तो जैसे ही आप ही डज जब लेके आ गए तो डू डज के बाद वर्ब के बेस फॉर्म, तो यहाँ जो हैज है वो हैव में बदल जाएगा, ही डजंट हैव मनी। ये देखिएगा ध्यान से, या डजंट हैव एनी मनी, जो भी कहना हो आप एनी को रख भी सकते हैं, एनी को हटा भी सकते हैं, आपकी मर्जी है। ये देखिए, इस तरह से आप इनका जब नेगेटिव बनाएंगे तो सावधानी पूर्वक, एक अमेरिकन स्टाइल है, एक ब्रिटिश स्टाइल है। अच्छा, और आपके लिए दोनों उपयोगी है, दोनों का प्रयोग होता है।
इसी तरह से आप जब इनका इंटरोगेटिव बनाने चलेंगे तो इंटरोगेटिव में भी वही ध्यान रखना है कि अमेरिका वाले डू डज का प्रयोग करते हैं, ब्रिटेन वाले नो नॉट का प्रयोग करते हैं। ठीक ना। ये देखिए आप कहेंगे कि क्या तुम्हारे पास पैसे हैं, ठीक है, तो ब्रिटेन वाले कहेगा कि हैव यू सम या एनी मनी, दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। सम एनी के बारे में चर्चा अच्छे से हुई है, देखिएगा। लेकिन इसी को अमेरिका वाले कहेगा डू यू हैव सम अथवा एनी मनी। तो आइडिया सिंपल सी बात है, सारी बातें कई बार चर्चा हो चुकी है, पिछले कई सेशंस में इसकी चर्चा हुई है, कोई नई बात नहीं है। आप इनको जरा देख लीजिएगा, खूब अभ्यास करिए, जो नए साथी हैं उनको जुड़े। इस तरह से आप इन वाक्यों का नेगेटिव इंट्रोगेटिव आसानी से बना सकते हैं। लेकिन ये हैव वाले वाक्यों में अभी बहुत सी ऐसी चीजें हैं, बहुत से इसके वेरिएशंस हैं जिनकी चर्चा तफसील से आपके साथ करने की जरूरत है, जल्दबाजी में नहीं। छोटे छोटे सेशंस में आपको दे रहा हूं। अब फिर से एक बार लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है तो हम लोग इसी के माध्यम से जुड़े हैं, तो जितना कोशिश करता हूँ छोटी छोटी बातें आप तक पहुँचा करके आपका ट्रांसलेशन का एरिया में ठीक कर पाऊँ। अगर मैं ऐसा कर पा रहा हूँ तो प्लीज़ डू लेट मी नो एंड कमेंट योर ओपिनियंस, योर आइडियाज़ आर ऑलवेज वेलकम्ड। तो जुड़े रहिए, फैलाते रहिए। मुलाकात होगी अगले सेशन में कुछ और बातों के साथ। थैंक यू।